डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट टर्म के बाद पढ़ाई का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। आज हम उर्दू का नया सबक पढ़ेंगे। पेज नंबर 68 पे निकालें सियाना बादशाह। इससे पहले हमने जो सबक पढ़ लिए हैं यकीनन काम कंप्लीट हो गया होगा आपका। आगे पढ़ें, सबक बहुत सारे हैं, गज़लियात हैं, इसलिए इसे जल्दी जल्दी हम ख़त्म करके फिर आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 68 पे नया चैप्टर का नाम है, सबक का नाम है सियाना बादशाह, जिसे डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच ने तहरीर किया है। सही है, ये डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच के बारे में आप ये पढ़ लीजिएगा। इसमें मुख्तसरन इनका पैदा हुए, कहाँ कहाँ से क्या तालीम हासिल की। सही है, हम इस सियाना बादशाह पे आते हैं। पेज नंबर 68 निकालें, मैं रीडिंग कर रही हूँ। पहले मैं इसका थोड़ा सा बता दूँ, एक स्टोरी है, ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगी। एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है, कहानी ये है कि एक साहूकार क्या साहूकार था, यानी कि एक आदमी था बहुत अमीर, इसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा थी। बिजनेसमैन जिसे आज हम कहते हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त करता है, इस तरह। सही है ना। तो वो एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे। जब वो मरने लगा तो उसने अपनी जायदाद थी ना, वो तकसीम कर दी थी अपनी ज़िंदगी में, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे लड़ाई ना करें। सही है, तो जब उसने अपनी जायदाद के हिस्से किए तो मरने के बाद अपने बेटों से कहता है मरने से पहले कि इस दौलत के लिए आपस में लड़ना नहीं, जिसका जो हिस्सा है मैंने मुकर्रर कर दिया है। और तो जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो फिर ये फला फला जगह है जहाँ मैंने अपना जो कुछ मुझे तुम लोगों को देना है, मैंने उसको दफना दिया है। तो उस जगह चले जाना, वहाँ खुदाई करके देखना, तुम्हें चंद चीज़ें मिलेंगी तो वो तुम लोग आपस में बांट लेना। इस तरह से वो नसीहत करके और वसीयत करके ये मर जाता है वो। तो फिर ये होता है कि उसके मरने के बाद जब वो चारों एक ज़मीन पे पहुँचते हैं तो वो वहाँ खुदाई करते हैं तो वहाँ 4 देग निकलती है। एक देग में हीरे जवाहरात होते हैं, दूसरे देग में सोना वगैरह होता है, सोना चांदी। तीसरी देग में मुट्ठी भर मट्टी होती है, और एक चौथी देग होती है जिसमें चंद हड्डियाँ निकलती हैं। तो जिन बेटों की देगों में हीरे जवाहरात है तो सोना निकलता है तो वो तो बहुत खुश होते हैं। अच्छा, बाकी में जो मतलब जिसके हिस्से में जो आता जाता है वो लेते जाते हैं खुदाई, चारों मिलकर एक साथ खुदाई शुरू करते हैं। जिसके हिस्से में जो देग निकलती है वो उसका अपना होता जाता है। तो जब मट्टी और हड्डियों वाली देग निकलती है तो फिर वो सोचते हैं कि हमें क्या मिला है, तो फिर वो रोते हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है। तो फिर कोई इन्हें मशवरा देता है कि एक बादशाह है इस सल्तनत में, तो वहाँ जाओ, वो बहुत अक्लमंद है, वो बताएगा कि इसका क्या मतलब है और किस तरह से ये दौलत तुम लोग बांट सकते हो। फिर वो चारों जो मिल के ना उस बादशाह के पास जाते हैं तो बादशाह इसका हल निकालता है कि हल ये निकालता है कि जिसके पास सोना चांदी या हीरे जवाहरात आए हैं, जिसके हिस्से में, वो उसी का मालिक है। जिसके हिस्से में मिट्टी आई है वो फिर वो ज़मीनों का मालिक है जो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हें मिली हुई हैं। और जिसके हिस्से में हड्डियाँ आई हैं तो वो माल मवेशी जो है उसकी, वो उस चीज़ का मालिक है। तो इस तरह से उस साहू जो आदमी होता है उसकी दौलत बराबर बराबर तकसीम हो जाती है। तो उसकी अक्लमंदी से वो लोग खुश होते हैं और फिर अपना अपना हिस्सा लेकर खुश हो जाते हैं। सही है, तो फिर भाई आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहने लगते हैं। तो इस पूरे उसका ये है कि इंसान को कभी मतलब दौलत पर नहीं लड़ना चाहिए, मिलजुल कर, मिल बांट कर, बहन भाई अगर हैं तो मिल बांट कर आपस में हिस्सा लेना चाहिए, मिलजुल कर उनकी मदद करनी चाहिए। आपस में दौलत के ऊपर कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, बस ये। ठीक है, असल चीज़ मोहब्बत इज़्ज़त होती है। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी में ये बताया गया है। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आप सिर्फ बुक में देखिएगा, बुक में देखना आपको ज़रूरी है। वैसे तो आप चाहें आप खुद भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। 68 पेज नंबर है सियाना बादशाह। एक शख्स था जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी, उसके 4 बेटे थे। एक बार वो सख्त बीमार हुआ, बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब बचना महाल हो गया तो सोचा मेरी भी मिल्कियत है, अपने लड़कों में तकसीम कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़ें और अलग अलग हो जाएं। ये सोचकर उन्होंने 4 देगें मंगवाई, अपनी मिल्कियत के हिस्से किए, कुछ में कुछ में एक, कुछ में दूसरी चीज़, इस तरह 4 देगों में कुछ ना कुछ डालकर चारों देगों को अपनी अपनी जगह पे, अलग अलग जगह पे दबा दिया, दफना दिया। जब सिकरात का वक्त आया तो चारों बेटों को बुलाकर कहा, यानी कि आखिरी वक्त आया, बेटा धन दौलत ऐसी शय है जिसकी वजह से हमेशा खून खराब होता है, और ये होता है आपने अक्सर इर्द गिर्द आस पास, अपने आस पास के माहौल में भी देखा होगा। अब ये कुछ ज़्यादा ही होता चला जा रहा है, यानी ये दौर, आइंदा आने वाला दौर बहुत ख़राब है। मतलब कि इसलिए ख़राब है कि लोग दौलत को ज़्यादा अहमियत देने लगे। ठीक है, तो मैंने अपनी सारी मिलके चारों में तकसीम कर दी है, जिसके जो चारों हिस्सों के अलग अलग अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे दफन कर दिए हैं। तुम चारों आँखों, मेरी आँखों के तारे हो। अपनी मिल्कियत का कोई भी हिस्सा छोटा बड़ा नहीं किया है मैंने, इसलिए तुम में से हर एक रूबरू अपना 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 पाया मुकर्रर कर लो, और मेरे मरने के बाद इसके नीचे जो भी जिसका हो वो खोद कर निकाल लेना। लड़कों ने बाप की बात मंजूर कर ली। फिर कुरानंदाजी के ज़रिए हर एक ने अपना अपना पाया मुकर्रर कर लिया। जब साहूर का मर गया तो चारों भाइयों ने घाट के नीचे अपने अपने पाए तले से ज़मीन खोदी, धन की देग निकाली, बाहर निकाली। देखते क्या है कि एक देग में हीरे जवाहरात हैं, दूसरी सोने से भरी है, तीसरी चौथी में कुछ भी नहीं, बस एक मुट्ठी भर मिट्टी पड़ी थी और दूसरी में सूखी हड्डियाँ थीं। जिन लड़कों को हीरे जवाहरात और सोने की देगी में बड़े खुश हुए। बाकी जो मिट्टी और हड्डियों को देगी मिली वो सख्त नाराज़ हो गए। भाइयों से कहा, इस मिट्टी और हड्डी का हम क्या करेंगे, हम असल हाकिमियत से ज़रूर हिस्सा लेंगे। तो इस पर 2 भाइयों ने कहा, बाबा अपने हाथों से मिल्कियत तकसीम करके गए, तुमने खुद मिल्कियत कबूल की थी, अपनी खुशी से अपने पाए मुकर्रर किए थे, अब क्या होगा। आखिर उनकी तकरार बढ़ने लगी और बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंची, लेकिन वो भी किसी फैसले पर ना पहुंच सके। बोले कि इसमें कोई राज है, लेकिन किसी दाना शख्स से इंसाफ कराओ। सभी भाई इस पर राज़ी हो गए। किसी दाना शख्स को तलाश करने लगे, लेकिन ऐसा कोई, दाना कहते हैं अक्लमंद, कोई अक्लमंद शख्स ना मिला जो फैसला कर सकता। तब वो चारों साथ साथ मुल्क के बादशाह के पास इंसाफ के लिए गए। बादशाह उनकी बात सुनकर पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन भेद राज की गुत्थी सुलझाते हुए बोला। लेकिन फिर बाद में उसने वो राज को सुलझा लिया और कहा, तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हीरे जवाहरात वाला हीरे जवाहरात ले ले, सोने वाला सोना ले ले। जिसे मट्टी की देग मिली है वो बाप की ज़मीन संभाले, और जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए का माल मवेशी का मालिक है। बादशाह का ये फैसला सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसकी शुक्रगुजारी की। चारों भाई बादशाह की दानिश और दानाई की तारीफ़ करने लगे, दुआएं देते अपने अपने घर आ पहुँचे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे। देखा कितने अच्छे अक्लमंद बादशाह ने कितने अच्छे तरीक़े से इनका राज को मतलब कि पर्दा उठाया, और फिर इसका मकसद क्या था, हर एक देख का मकसद क्या था, उसमें चीज़ों का मकसद क्या था, वो सब बता दिया, और फिर सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। तो मकसद ये है कि बस दौलत पे कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। जो आजकल का मयार है कि दौलत से ही इंसान की इज़्ज़त है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त वाला वही है जो ज़्यादा परहेज़गार है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज, इसके मुतालिक जो भी आपको एक्सरसाइज भेजी जाएंगी, इक़्तिबास, इसके सवाल जवाब या इसके ऑप्शन, जुमले, अल्फाज मैंने जो भी दिए जाएंगे वो आप अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीक़े से उतारिएगा और इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा।